हाय दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम लोग कार, जो हमारा रेसिंग कार ट्यूटोरियल था उसको। तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारे पास यहाँ पे हमने पिछले ट्यूटोरियल तक में क्या बनाया था कि हम अपने कीबोर्ड का लेफ़्ट एरो और राइट एरो को अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कार है वो स्लाइड करता था लेफ़्ट और राइट की ओर, और हमने रोड को जो है स्क्रॉल करवाया था। दोस्तों आज हम क्या करेंगे, कुछ जो हमारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, जो हमारी और भी इधर जो गाड़ियाँ रहेगी वो इधर से आएगी और हमें जो है उससे बचना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने यहाँ पे एक प्लेयर कार बनाया है उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे जो है और भी गाड़ियों को हम बनाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम बनाते हैं वो। दोस्तों आप क्या करो कि यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इसके ट्रांसफॉर्म को रीसेट करो, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बनाता हूँ ऑब्स्टेकल व्हीकल या ऑब्स्टेकल कार भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कार प्लेयर कार नहीं होगा, ये ऑब्स्टेकल कार होगा। और इस पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे बाकी कार्स हैं ये रेड वाले को छोड़ के जस्ट लाइक आप चाहो तो जिस तरह से ये कार बी ये जो लिखा हुआ है, क्यों ना हम इसको रीनेम कर दें, जस्ट लाइक हमने एक बार किया था कार बी रेड, उसी तरह से हम चाहें तो इसको और भी ज़्यादा रीनेम कर सकते हैं। मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको जो है कॉपी करता हूँ इसके नेम को, और बाकी में पेस्ट करता हूँ मैं कार बी, और इसका नाम मैं देता हूँ ब्लैक क्विकली। हेलो एंड देन ब्लू, ओके। दोस्तों उसी तरह से आप चाहो तो इन कारों का जो है नाम दे सकते हो। ये ऑलरेडी ब्लू ब्लैक रेड येलो दिया हुआ है, और मैं इन सबों का भी नेम जो है डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ फ़िलहाल। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस तरह से हमने प्लेयर कार बनाया था तो आपने देखा था जो हम उसके स्प्राइट रेंडर को, जो स्प्राइट है उसको ड्रैग किया था हम लोगों ने, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सपोज करो कि हमारा जो कार है, मैं यहाँ से ये वाइट वाले को पिक करता हूँ और ऑब्स्टिकल कार जो है ऐसा बनाता हूँ। दोस्तों आप क्या देखोगे, इस केस में जो आपका कार है वो उल्टा ही रोटेटेड है, तो इसको हम जेड एक्सिस पे रोटेट करेंगे ताकि ये, तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं अगर जेड का रोटेशन को अगर घटाव बढ़ाऊंगा तो ये देखो कैसा हो रहा है ना दोस्तों। डोंट वरी अबाउट दिस एरिया दैट इज़ बीइंग शोन बाय दिस, ओके। सो आप क्या चाहो तो इसको यहाँ से सेलेक्ट वाले में आ सकते हो या फिर एरो वाले में आ सकते हो, जो आपका मैनिपुलेट टूल है। तो हम क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री जो है इसका वैल्यू को सेट करते हैं, तो आप देखोगे ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको स्लोली उधर से मूव करना है, और हम क्या करेंगे कि इससे बचेंगे, ठीक है दोस्तों। आप अभी क्या समझो कि जस्ट लाइक ये जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है, तो ये क्या होगा यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हो मैं सीन में एडिट कर रहा हूँ, और ये आइदर -4, आप जानते हो कि हमारा जो वैल्यू था वो -4, या मैं 4 रखूँगा इसको चाहूँ तो आप -4 या 4 अगर रखते हो तो ये दो जो जगह है उस पर जो है ये सेट होता है। और क्या होगा कि ये कार धीरे धीरे ऐसे इधर आएगा और हम क्या करेंगे, इसके साइड से होके निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल डी दबाऊँ, तो आप देख सकते हो कि हम कितने सारे कार एक बार में देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है, तो क्या ऐसा किया जाए, क्या हम कैमरा को रिसाइज करें? ओके, इट कैन बी डन लेटर ऑल्सो, ओके। सो हम क्या करते हैं फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ बनाते हैं कि ये कार इधर से मूव करे, ठीक है दोस्तों। इस कार में हम एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने प्लेयर कार लिखा था उसी तरह से हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे C# स्क्रिप्ट में लिखूंगा और इसका नाम दूंगा ऑब्स्टिकल कार, ओके। दिस इज ऑब्स्टिकल कार, दैट इज़ नॉट माई प्लेयर कार, और मैं इसको जो है अटैच कर दूंगा ऑब्स्टिकल कार में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखोगे आप जो है मैंने इसको अटैच कर दिया है दोस्तों। मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मोनो डेवलप में ओपन हो जाएगा और हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जब तक ये मोनो डेवलप ओपन हो रहा है, एट दैट टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को देखते हो और इससे कुछ बेनिफिट होता है आपको, आप कुछ सीखते हो, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो। एंड इन दिस वे, जिस तरह से हम आपके लिए कुछ करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद
हमारे लिए भी कुछ कर सकते हो। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, आई एम नॉट फोर्सिंग, इफ़ यू वांट यू मे डू सो। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको जूम इन करता हूँ और हम क्या करेंगे, चूँकि ये जो हमारा कार है, ठीक है, ऑब्स्टिकल कार है, ये मूव होना चाहिए इधर, ठीक है, नीचे की ओर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मूव स्पीड दूंगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो एक यहाँ मैं एक पब्लिक वैल्यू बनाता हूँ, फ्लोट एंड मूव स्पीड, ओके। ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं अभी 1 देता हूँ, यानी कि हम इसको इंस्पेक्टर में बाद में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, ये यहाँ पे इंस्पेक्टर में जो है विजिबल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक अभी आप देखो कि जैसे आप इसको ऐसे करके चाहोगे ये मूव हो, है ना। अभी हमने कुछ भी कोलाइडर वगैरह ऐड नहीं किया है, तो ये कार इससे कोलाइड होगा, टकराएगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। बट ना अभी हम मूवमेंट फंक्शनैलिटी ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या देखूँगा यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा मूव स्पीड है वो हमने डिफाइन कर दिया है, और मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट फंक्शन में आऊँगा। अपडेट फंक्शन जो कि पर फ्रेम कॉल होता है, मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, ओके, ट्रांसलेट, ओके दोस्तों। आप देख सकते हो कि इसका मोनो डेवलप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटो फिल ले लेता है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में हमें मूव होना है। तो आप जानते हो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सबसे पहले कि जस्ट लाइक अभी आप 3D मोड में आओगे, आप देखोगे यहाँ पे ये जो है आपका वो एक्स एक्सिस है रेड वाला, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है जेड एक्सिस है, ठीक है, जिसको हम जी एक्सिस भी कहते हैं दोस्तों। ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स का, ये पॉजिटिव वाई का, पॉजिटिव जो आपका है जेड का। हम इसको लेफ्ट राइट कहते हैं एक्स एक्सिस वाले को, इसको अप एंड डाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये फ्रंट और बैक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या डाउन की ओर आना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट व्हाट वेक्टर 3 डॉट डाउन हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा ट्रांसफॉर्म डॉट अप, ठीक है। और अगर हम इसमें माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा उसके मूव होगा, जो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ दोस्तों। आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने इसको वेक्टर 3 डॉट अप क्यों नहीं किया, तो हमें क्या लोकली मीन्स व्हाट, जस्ट लाइक आप ऐसा समझो, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस कार को आप देख सकते हो, अगर मैं सपोज करो इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, ई बटन दबाया और इसको जो है रोटेट कर दिया, तो और अगर मैं W दबाऊंगा तो देखोगे ये जो आपका एक्सिस का ओरिएंटेशन है वो ग्लोबल है ना। अगर मैं लोकल कर दूंगा तो देखोगे लोकल में कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मीन्स क्या, हमें इसको लोकली मूव करना है, दैट मीन्स इसको अपने स्पेस में अपने ही लोकल इसको मूव करना है। फिलहाल इस केस में ना लोकल और ग्लोबल दोनों सेम देगा हमें, दोनों सेम चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा। एनीवे, ट्रांसफॉर्म डॉट अप देन मल्टीप्लाइड बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम डॉट डेल्टा टाइम स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और रियल मीनिंग इसका अगर हम बात करें तो ये फ्रेम इंडिपेंडेंट जो है आपके फंक्शनैलिटी को करता है। दैट मीन्स आपका अगर CPU कोई फास्ट है या कोई स्लो है तो वो पर फ्रेम वो डेल्टा टाइम को लेता है, दैट मीन्स 2 फ्रेम के अंतर को लेता है, ठीक है। अगर एनीवे मैं इसको प्ले करता हूँ दोस्तों, आप जानते हो कि हमने मूव स्पीड 1 रखा है और यहाँ पे वेक्टर 3 डॉट अप है, तो ये ऊपर की ओर मूव होगा। एनीवे आइए प्ले करते हैं और देखते हैं इस पर क्या अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो आप इस स्क्रीन में देख सकते हो कि आपको जो प्लेयर है वो थोड़ा सा, जो आपका ऑब्स्टिकल कार है वो स्पीडली ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अगर आप इसको नोटिस करना चाहो तो मैं इसकी स्पीड को 5 कर देता हूँ ताकि आप जल्दी देख सको, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखना क्या होगा, या लाइक दैट, इज इट लुकिंग ईजी। एनीवे आप 2 काम कर सकते हो, अगर 5 की जगह मैं -5 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। मूव स्पीड को अगर मैं करूंगा तो आप देखो ये नीचे की ओर मूव कर रहा है। बट व्हाट एम आई विलिंग टू हैव, वहाँ पे माइनस ना करके ट्रांसफॉर्म डॉट अप को ही मैं नेगेटिव कर देता हूँ और वहाँ पे जो स्पीड है हमारा उसको हम पॉजिटिव रहने देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली मैंने कोड में ही नेगेटिव कर दिया ताकि हम जब भी स्पीड अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव अप्लाई करेंगे और वो ऑटोमेटिक कोड जो है उसको नेगेटिव कर देगा। मैं सीन को सेव कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को सेव कर रहा हूँ, और अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा देन व्हाट यू विल वॉच, आप देखोगे कि ये जो है हमारा वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके गेम में कोई बग आता है, कोई एरर आता है, तो यहाँ पे रेड डिस्प्ले हो जाता है। और अगर आपको लगता है
कि आपका गेम एरर आने के बाद पॉज हो जा रहा है और आप उसको नहीं करना चाहते हो पॉज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एरर पॉज है जो उसको आप इनेबल डिजेबल जो यहाँ से कर सकते हो। एनीवे मैं बताऊँगा गेम बनाने के ड्यूरेशन में वैसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स कार है, ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता हूँ, डब्ल्यू से मैं इसको मूव करता हूँ लाइक दैट, ओके, और इसका जो स्प्राइट है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसको अगर मैं बदल दूँ यहाँ से, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। और अगर मैं इसको बदल दूँ जस्ट लाइक मैं एक बार ये रेड वाला ले लेता हूँ और मैं एक और कॉपी बनाता हूँ इसका कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे मैं इसका जो स्प्राइट है कोई रैंडम सा सेलेक्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक आप यहाँ पे ले लो, इस बार मैं ये ब्लू वाले को सेलेक्ट करता हूँ। और अगर अभी आप प्ले करोगे गेम को, ठीक है, अभी आप अगर इस गेम को खेलोगे तो आप देखोगे कि ये जो गेम है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देगा हमें। और एक्चुअली अभी जैसे जस्ट ए मिनट, वेट ए मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, और आप देखो ये गेम ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बनने टाइप पे हो गया, बट आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ रिमेनिंग देयर। दोस्तों ये जो कार है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे 3 कॉपी किए थे, ये ऑथेंटिक वे नहीं है ऐसा करने का कि आप इसको कॉपी करो और ऐसा मूव कराओ, क्योंकि ये आप देख रहे हो इनफाइनेटली जो है ये नीचे की ओर जाता ही रहेगा, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पे जो कार जनरेट करता हो और कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पे जो कार को रीसेट करता हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो गेम प्ले रिलेटेड में मैं यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है, और उसका नाम देता हूँ, इस गेम ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ मैं अदर थिंग्स, ठीक है। ये अदर थिंग्स पता नहीं आप उसको और भी कुछ नाम दे सकते हो, पर मैं उसको गेम कंट्रोलर या गेम मैनेजर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि दैट विल बी द मेन थिंग जो ये मैनेज करेगा कि कैसे स्कोर मैनेज करना है, या फिर कॉइन्स अगर हम रखते हैं तो वो गेम मैनेजर में होगा या गेम कंट्रोलर में। बट मैं यहाँ पे अदर थिंग्स दे सकता हूँ, या फिर आप चाहो तो अदर थिंग्स लिव इट, अदर थिंग्स ही हो गया, है ना। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ, इसके चाइल्ड बनाता हूँ इसका चाइल्ड में, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स कार जनरेटर, ये जनरेट करेगा, या फिर आप इंस्टेंशिएटर भी लिख सकते हो, यानी कि वो इंस्टेंशिएट करेगा, ठीक है। और या फिर मैं ऑब्स्टिकल्स कार जनरेटर, ओके, लिव दैट जनरेटर, मैं कंट्रोल ये प्रेस करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसमें भी एक स्क्रिप्ट अटैच होगी। और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस पे अटैच होने वाली एक स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, और चूंकि जानते हो कि वो मैंने वहाँ पे कॉपी कर लिया था, ऑब्स्टिकल कार जनरेटर जो है इस पे मैं जो है इसको अटैच करता हूँ, ठीक है, और ये हमने कर दिया अटैच। एक मैं दूसरा चीज़ यहाँ पे बनाता हूँ एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। फिर से एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे गेम ऑब्जेक्ट हम सीन में इसलिए क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली विजिबल नहीं होता, बट वो उस गेम में कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे अभी ऑब्स्टिकल्स कार जनरेटर हमने बनाया, एक हम दूसरा बना रहे हैं ऑब्स्टिकल्स कार रीसेटर, जिसको हम यहाँ पे रीसेट कर देंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल ये प्रेस करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, और इस बार क्या करता हूँ मैं सी शार्प स्क्रिप्ट बनाता हूँ, उसी तरह से उस नाम को पेस्ट कर देता हूँ ताकि उसी नाम का एक क्लास हमारे पास बन जाए सी शार्प स्क्रिप्ट में, और मैं इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जो ऑब्स्टिकल्स कार जनरेटर है वो एक्चुअली गेम में विजिबल नहीं है। आप देख सकते हो ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, बस जिसका एक ट्रांसफॉर्म है एक्स वाई जेड एक्सिस में कुछ पोजीशन है, और उसी तरह से ऑब्स्टिकल कार रीसेटर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इन कारों को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू लेटर यू विल रियलाइज दैट अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करोगे तो आपके गेम के परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए आप फिर से आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट एट दिस टाइम व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं डायरेक्टली उसको कुछ कारों को इंस्टेंशिएट करता हूँ, और आप जानते हो कि ऑब्स्टिकल कार में ऑलरेडी वेलोसिटी दी हुई है, और उसके बाद मैं उसको जो है रीसेट करूँगा, ठीक है दोस्तों। एनीवे आइए हम लोग आगे चलते हैं, और आप देखोगे अभी कि ये जो हमारा कार है, ठीक है, ऑब्स्टिकल कार, आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 कॉपी है इन कारों के,
1 2 3। तो आप प्रीफैब फोल्डर में आओगे। प्रीफैब्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम एक तरह के गेम ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा जगह यूज करना चाहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज या फिर बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो, तो हम उसको प्रीफैब बना लेते हैं पहले और फिर उसको रीयूज करते हैं। जैसे कि आप देखो, आप कॉइन बनाते हो गेम में, ठीक है ना। तो एक कॉइन का क्या फंक्शनैलिटी रहता है कि जब भी प्लेयर उससे टच करेगा तो वो कलेक्ट हो जाएगा और कॉइन का नंबर 1 बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम उसको प्रीफैब कर लेते हैं, फिर उसको 500, 100, 1000 जितने कॉपी चाहें हम बना सकते हैं। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑब्स्टिकल कार है दोस्तों, मैं इस कार को जो है प्रीफैब बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, प्रीफैब, ठीक है। और इन दो कारों को, जो बाकी के 2 कार हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी कॉपी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट लाइक मैं आप चाहो तो इसके पोजीशन को भी रीसेट कर सकते हो, यहाँ पे बाकियों को भी रीसेट कर सकते हो, ठीक है। और प्रीफैब जो है बना सकते हो। जब भी आप कोई प्रीफैब को बनाते हो और उसमें कोई चेंज करते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे इसके पोजीशन को 0 0 0 कर दिया, और अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये जो वैल्यूज़ हैं जो बोल्ड में दिख रहे हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग हियर। एनीवे, मैं इसको अप्लाई कर दिया हूँ और आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू है ओ यहाँ पे आप दिख सकते हो, ये 0 0 0 हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। और ऑब्स्टिकल कार हमारे पास 1 और 2 भी है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको जो है ड्रैग कर रहा हूँ, एक अलग वैरायटी होगी हमारे गेम में इसलिए, बट मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और आप देखोगे कि हमारे पास 3 कॉपी बन चुके हैं हमारे ऑब्स्टिकल्स कार के। अब मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो इसकी जितनी भी कॉपी चाहूँ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। एनीवे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने अदर थिंग्स बनाया था उसमें हमारे पास था ऑब्स्टिकल कार जनरेटर। तो मैं क्या बोलूँगा कि तुम क्या करो, रन टाइम पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमारे ऑब्स्टिकल कारों को जनरेट करो, जिससे हम अपने प्लेयर कार को बचाते चलें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसको कमांड देते हैं। सबसे पहले कोड देते हैं, कोड लिखते हैं इस फंक्शनैलिटी के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब कौन सा गेम ऑब्जेक्ट को हमें इंस्टेंशिएट करवाना है, यानी कि वहाँ पे रैंडम जनरेट करवाना है। तो मैं क्या कहूँगा, ऑब्स्टिकल कार, ओके। जो भी होगा ऑब्स्टिकल कार हम उसको जो है जनरेट करवाएंगे। तो आप क्या देखोगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, प्राइवेट। प्राइवेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको कोई बाहर एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। और इसका नाम देता हूँ जनरेट ऑब्स्टिकल जनरेट ऑब्स्टिकल कार्स, ओके। और सॉरी, और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है, दैट मीन्स आप देखोगे जब मैं इस गेम को सेव करूंगा, अभी इस स्क्रिप्ट को सेव करूंगा, तो आपके पास यहाँ पे इंस्पेक्टर में एक विजिबल हो जाएगा चीज़ ऑब्स्टिकल कार। और मैं पहले नंबर वाले ऑब्स्टिकल कार को यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और इसको रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। फाइल को सेव करता हूँ और हम अपने फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक हमारे पास फंक्शन है इंस्टेंशिएट का, ठीक है। ये एक गेम ऑब्जेक्ट को लेता है और उसको इंस्टेंशिएट करता है, यानी कि जो हमारा रेफरेंस है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया ऑब्स्टिकल कार का, ये यहाँ से पुल करके गेम जो ये आपका हायरार्की है आप देख रहे हो, ये रन टाइम पे उसको जो है पिक करेगा और वहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है दोस्तों। आप देखोगे मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन को लिखता हूँ इंस्टेंशिएट, ठीक है। इंस्टेंशिएट क्या करेगा, सबसे पहले कौन सा चीज़ को करना है इंस्टेंशिएट वो मांग रहा है। तो आप जानते हो कि हमने ऑब्स्टिकल कार यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है कि इसका पेरेंट क्या रखना है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अगर अभी आप इसको चेंज करोगे, देखोगे यहाँ पे 3 of 10 दिखा रहा है। हमारे पास इंस्टेंशिएट के कई वैरायटी हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। वेक्टर 3 पोजीशन उसका क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, न्यू वेक्टर 3, ठीक है। उसका एक्स पोजीशन हमें क्या रखना है दोस्तों, आइए हम उसको यहाँ पे पहले जान लेते हैं। जस्ट लाइक ये जो आपका ऑब्स्टिकल कार है ये भी 0 0 पे है, पर हमें एक्स क्या करना है, या तो -4 रखना है या तो 4 रखना है, ठीक है। मगर जो आपका ये वाई वैल्यू है
जेड 0 है तो चलेगा, मगर वाई वैल्यू हमें क्या रखनी है, इस रोड से पार हमें जो है जनरेट करवाना है। तो वाई वैल्यू आप देख सकते हो 31 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे, न्यू फैक्टर 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंशिएट के लिए एक रैंडम वैल्यू बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इंट एक्स पोजीशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको फ्लोट भी लिख सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और मैं क्या करूँगा, इंट एक्स पोजीशन इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेंज। ओ नो, रैंडम डॉट रेंज कैन नॉट बी अप्लाइड। ओके, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें बस 2 ही वैल्यू लेनी है, या तो -4 या तो 4। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको कैसे लेंगे, मैं उसको दिखाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। डोंट वरी फॉर दैट, आई विल शो यू। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं इसको क्या करता हूँ, -4 पे जनरेट करवाता हूँ। और आपने देखा था हमारा वैल्यू 31 था वाई में, और जेड में तो 0 का 0 ही है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो हमारे पास एक अगला प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, रोटेशन। कि रोटेशन हमें क्या रखनी है, किस रोटेशन में मैं गेम ऑब्जेक्ट को जनरेट करवाऊँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा ऑब्स्टिकल कार है उसका रोटेशन तो हमने 0 0 0 पे रखा है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिस तरह से वेक्टर 3 XYZ वैल्यू को स्टोर करता है, उसी तरह से क्वार्टरनियन रोटेशन को स्टोर करता है। और आइडेंटिटी का मतलब होता है, जिस तरह से वेक्टर 3.0 का मतलब हो गया 0 0 0, उसी तरह से ये आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि रोटेशन इसका 0 0 0। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक फंक्शन बना दिया जनरेट ऑब्स्टिकल कार, उसका पोजीशन हमने दे दिया कि -4x पे, 31y पे और z पे 0। मगर इस फंक्शन को हमें बार बार कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको डायरेक्ट कॉल करोगे स्टार्ट में, ठीक है दोस्तों, जस्ट लाइक ये जनरेट ऑब्स्टिकल कार है ना, तो ये क्या होगा, एक बार एक कार को जो है जनरेट कर देगा। जैसे अभी आप देखोगे मैं इस कार को जो है यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रेड की बात कर रहा था मैं, जो कि वो बग था क्योंकि हमने अभी पूरा स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं था। तो आप देखोगे कि हमारे पास सीन में एक भी कार नहीं है, पर चूंकि वो स्टार्ट में कॉल होगा एक बार ये फंक्शन, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल कार जनरेटर का, जिस पे ये हमने रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, प्ले होती ही एक कार को यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो आप, ये जनरेट कर दिया इसने। और आप देख सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो स्पीड है वो 5 है। मगर हम क्या चाहते हैं कि ये कार प्रत्येक कुछ सेकंड के इंटरवल में जो है जनरेट हो। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है बार बार कॉल करेंगे। तो क्या हम इसको 10 बार 20 बार कर दें, या फिर क्या अपडेट में कॉल कर दें। दोस्तों आप जानते हो कि अपडेट पर फ्रेम कॉल होता है, अगर आप उसमें कॉल करोगे तो विद इन अ सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपी ऑफ दैट कार विल बी जनरेटेड। ओके, हजारों कॉपी उसके जनरेट हो जाएंगे और आपका गेम जो है स्टक कर जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें क्या, लेट्स ट्राई सम फन। और ये फन नहीं होगा एक्चुअली, बहुत ही बकवास वाली बात हो जाएगी। एनीवे, आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे कारों का भंडार लग जाएगा। भंडार मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स आ जाएंगे। सॉरी, समटाइम्स वी यूज टू यूज सम इंडियन वर्ड्स देयर। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कार आ चुके हैं हमारे पास। ओ माय गॉड, देखो आप, ये लिव दैट। ओके, मैं इसको छोड़ रहा हूँ और मैं क्या बोलता हूँ, हम ऐसा एक हमारे पास फंक्शन है इन्वोक रिपीटिंग। ठीक है, इन्वोक रिपीटिंग क्या करता है, एक फंक्शन के का नाम लेता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं, और उसके बाद एक हमारा दूसरा पैरामीटर लेता है कि कितने देर बाद उसको कॉल करना है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई 2 सेकंड बाद कॉल करो। और रिपीट रेट क्या रहेगा, मैं उसको बोल रहा हूँ 3 सेकंड का रिपीट रेट रखो। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या होगा कि प्रत्येक 3 सेकंड में ये फंक्शन कॉल होगा और पहली बार कॉल होगा 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको करते हैं, प्ले करते हैं इस गेम को। आप देख सकते हो हमने इस फंक्शन को बार बार रिपीट करवाया है, तो प्रत्येक 3 सेकंड में एक ऑब्स्टिकल कार वहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है दोस्तों, ओके, आप देखो ये पहला कार जनरेट हुआ, फिर आप देख सकते हो दूसरा कार भी जनरेट हो गया है, और इस तरह से तीसरा, और फिर चौथा, लाइक दैट। ओके, बट ये एक ही रास्ते में आ रहा है कार, क्यों ना एक बार इधर एक बार इधर, या रैंडम हो, कभी इधर कभी उधर। देखो दोस्तों, इसकी एक डिमेरिट भी कि हमारा कार जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब यहाँ पे, तो हमारा गेम ही हैंग करने लग जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसको रैंडम करें, या तो -4 या तो 4 पे, है ना।
तो आइए दोस्तों उसको करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा वैल्यू है, यानी कि ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये यहाँ पे एक लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे मैं एक वैल्यू बना रहा हूँ, इंट रैंडम नंबर। ओके, रैंडम नंबर। दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम डॉट रेंज। ओके, और मैं इसका वैल्यू दे रहा हूँ 0 to 2। क्यों दे रहा हूँ 0 to 2? क्योंकि या तो वो 0 देगा रैंडम में या तो 1 देगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा ये इंट वाला वर्जन कॉल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फ्लोट है, फ्लोट वाला देख सकते हो, मैं उसको बदलूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, डोंट वरी, आई एम जस्ट शोइंग यू, वेट ए मिनट। देखो हमारे पास एक इंट वाला है, मिनिमम और मैक्सिमम। रिटर्न से रैंडम इंटीजर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम इंक्लूसिव मतलब मिनिमम आ सकता है, मैक्सिमम एक्सक्लूसिव, मैक्सिमम कभी नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा 0 1 2 में से 2 तो कभी नहीं आएगा, तो 0 या 1 आओ। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं कि इफ़ जो रैंडम नंबर है वो अगर है मान लो 0, यानी कि पहला कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो उसको -4 पे इंस्टेंशिएट करो। और मैं इसको कॉपी करता हूँ और बोलता हूँ कि अगर वो 1 है, दैट मीन्स अगर वो 1 है तो उसको 4 पे करो। दोस्तों अगर आप चाहो इसको ऐसा कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इतना ना लिखने की जगह पे एल्स लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि वो वही काम करेगा कि अगर वो 0 आया तो -4 पे करेगा, एल्स कुछ भी आया, कुछ भी मतलब क्या 1 ही आएगा, यानी कि 0 नहीं आएगा तो 4 पे जनरेट करो। ठीक है, आइए दोस्तों इसको प्ले करते हैं इस गेम को और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ और आप देखो 2 सेकंड बाद एक इस डायरेक्शन में हुआ और दूसरा वो हो सकता है इसमें भी हो, बट नाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग देयर। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। या नाउ इट्स वर्किंग, यू कैन वॉच। और ये लग रहा है मेरे को थोड़ा जो ये गैप है वो कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो प्रत्येक 3 सेकंड में कॉल हो रहा है, क्यों ना हम उसको 5 सेकंड में करें। ठीक है दोस्तों, और ये 2 सेकंड का वेटिंग है उसको मैं 1 सेकंड का करता हूँ। और आप उसके बाद देखोगे कि जो हमारा इंस्टेंशिएट हो रहा है कार, वो रैंडम डायरेक्शन में हो रहा है और थोड़ा गैप के साथ, क्योंकि 5 सेकंड का हमने वेट टाइम दिया हुआ है। और इस बार हमारा जो पहला ऑब्स्टिकल कार है वो राइट साइड की ओर जनरेट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम वेट करते हैं इसको और आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, आई थिंक टाइम इज़ गोइंग टू बी ओवर, नॉट अ प्रॉब्लम। हम अगली ट्यूटोरियल में मिलते हैं जहाँ पे हमारे पास अगला स्क्रिप्ट होगा। जो ये जो कार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है हमारे हायरार्की में, हम उसको रीसेट करेंगे, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये कार हमें नहीं चाहिए, ये गेम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हट जाने चाहिए क्योंकि इसका यूज़ ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगले ट्यूटोरियल में। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली शेयर, लाइक एंड कमेंट करो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, लाइक करो अगर आपको पसंद आया हो, एंड शेयर आप ये अपने साइड से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।